बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लास 10th में इसका इंट्रो आप लोगों ने सबने देखा होगा। देखो, मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बहनें होती हैं। ओके, बहुत सारी केसेस में आपको यही कहा जाएगा कि बोथ आर द सेम थिंग। ठीक, जहाँ कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किसी ना किसी रिस्पेक्ट में, याद रखना ज़रूरी नहीं है हमें मैग्नेटिक फील्ड दिखाई दे, लेकिन हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड किसी और फ्रेम से दिखे। जैसे अगर हम खड़े हुए हैं और एक चार्ज रखा है तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। लेकिन अगर हम चलने लगे या ये चार्ज हमारे रिस्पेक्ट में चलने लगे तो देयर विल बी अ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को एग्जिस्ट करते हैं, डिपेंड्स अपॉन अवर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, टाइम के साथ समझ में आएगा। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक जो हमको पढ़ना है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जल्दी से हेडिंग डाल लो, मैग्नेटिक फील्ड। वही क्लास 10th वाली चीज लिखेंगे, कुछ भी नया नहीं लिखेंगे, राइट। मैग्नेटिक फील्ड में सबसे पहले हमें समझना होगा कि होता क्या है। बचपन में हम सब लोगों ने ये एक एक्सपेरिमेंट किया होगा कि एक मैग्नेट ले लिया, नॉर्थ साउथ लिखा हो ना लिखा हो, किसी भी शेप का मैग्नेट, और पास में एक आयरन नीडल रख दी। तो किसी एक, जैसे इस एरिया या इधर से ऐसे कर लें कि अगर इस डिस्टेंस के पास आ जाएंगे तो ये नीडल मूव करने लगेगी। या कभी दो मैग्नेट्स हो तुम्हारे पास, तो ये सब लोगों ने ट्राई किया होगा कि मैग्नेट्स को ऐसे पास लाते हो, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। एक पॉइंट के बाद दोनों में कुछ इंटरैक्शन होता है, तो वही रीजन हर मैग्नेट के आसपास, ठीक है, हर वो चीज जो मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाती है उसके आसपास एक रीजन होता है जिसमें अगर हम नीडल की जगह एक दूसरा मैग्नेट लाएं, ठीक है, तो ये नॉर्थ है, साउथ है, अभी कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हम इस पॉइंट के अंदर ले आए तो देयर विल बी सम फोर्स एक्टिंग ऑन इट। इस रीजन को हमने नाम दिया मैग्नेटिक फील्ड। तो जल्दी से लिख लो सब लोग, द रीजन, ठीक है, रीजन याद रखना, रीजन नहीं है, रीजन है, रीजन, REGION, द रीजन अराउंड अ मैग्नेट इन विच another magnet experiences force of repulsion या attraction। सिंपली आप चाहो तो मैग्नेटिक फोर्स भी लिख सकते हो। द रीजन अराउंड अ मैग्नेट, ये सब डायग्राम नहीं बनाना है, सिर्फ हेडिंग के नीचे डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हो, द रीजन अराउंड अ मैग्नेट इन विच another magnet experiences force of attraction और repulsion। तुम चाहो तो डायरेक्ट मैग्नेटिक फोर्स भी लिख सकते हो, इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वो रीजन होता है, वो फिर इंटेंसिटी अलग चीज आ जाती है। तो यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड वो रीजन है, ठीक है, जिसमें दूसरे मैग्नेट को या कोई ऐसे पीस जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, कोई मैग्नेटिक मटेरियल लाने में, जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट, निकल, ठीक है, तो उनको लाने पे उस पर एक फोर्स लगे, इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। जल्दी से इसको लिख लिया होगा। नेक्स्ट हेडिंग वही क्लास 10th वाला, ऑस्टर्ड्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ऑस्टर्ड्स एक्सपेरिमेंट। इसमें जो चीज हमको याद रखनी है, देखो ऑस्टर्ड ने वही क्लास 10th वाली चीज अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि ऑस्टर्ड ने क्या किया था। ठीक है, आई होप वीडियो थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, राइट। तो ऑस्टर्ड्स एक्सपेरिमेंट में देखो क्या हुआ था, बहुत आसान सा एक सेटअप है, ठीक है, अभी पहले मैं बना देता हूं सेटअप। एक वायर है एंड देयर इज अ स्विच, ठीक है, और यहां पे हमने रख दी एक मैग्नेटिक नीडल, राइट। तो जब स्विच ऑफ था, जब स्विच क्लोज था, कोई करंट नहीं था, तो नीडल वॉज रेस्टिंग इन इट्स एक्चुअल पोजीशन, जैसे रहती है, ठीक है, कोई भी इसमें खास चेंजेस नहीं आए। लेकिन जब हमने ये स्विच ऑन कर दिया, ठीक है, ये स्विच क्लोज कर दिया और करंट वॉज फ्लोइंग लाइक दिस, तो ये देखा गया कि यही नीडल कुछ इस तरफ को आई,
ठीक, मतलब नॉर्थ पोल इस तरफ को है। ये वैसे तो फ्लेमिंग स्विमिंग रूल कहलाता है, बट हमारे सिलेबस में नहीं, सीबीएसई में नहीं है, और शायद आईएससी में भी, आई एम नॉट श्योर की है कि नहीं, मेरे हिसाब से नहीं होगा। ठीक है, मैंने आईआईटी की तैयारी कर ली, मैंने बीटेक कर लिया और पढ़ा रहे हैं अभी तक, हमने स्विमिंग रूल पढ़ा नहीं, मतलब किसी कोर्स में नहीं पढ़ा है, पता नहीं क्यों, होना चाहिए। और यही चीज जब उल्टा ट्राई किया, मतलब बैटरी का जो साइन था, जब हमने उसको बदल दिया, ठीक है, करंट का डायरेक्शन जब बदल गया, तो ये देखा गया कि यही मैग्नेटिक नीडल अब पहले नॉर्थ पोल अट्रैक्ट हो रहा था, अब साउथ पोल अट्रैक्ट हो रहा है। यानी कि इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन भी रही है और इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो बस इसमें हमको जो चीज लिखनी है, मेन चीज वो ये लिखनी है, केवल रिजल्ट लिखेंगे हम लोग। तो रिजल्ट है, मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, अ करंट कैरिंग, ये क्लास 10th वाला है, कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, प्रोड्यूसेस लिख लो, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ठीक है, वही तीनों डायग्राम बैकवर्ड करके देख लेना, एक बिना इसके होगा, उसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं चेंज होगी। तो फिर से एक बार, ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट क्या है, अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो ऑस्टर्ड ने हमको ये बताया सबसे पहले 1820 में, कि बहुत पुरानी बात है, जब तुम लोग बहुत छोटे थे, मैं पैदा भी नहीं होता तब की बात है। उन्होंने ये बताया कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड होगी ही होगी, बनाएगा, वो करंट बनाएगा, इट विल प्रोड्यूस। ठीक है, प्रोड्यूस करने का मतलब ये बना रहा है। सबसे अच्छी बात तो ये थी कि हमको पता चला कि यस देयर इज सम मैग्नेटिक फील्ड, और सबसे खराब बात क्या कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, किस डायरेक्शन में होगी, ये तो जरूर देखा कि ऐसे किया तो ये, वैसे किया तो ये, पर कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में बहुत कंफ्यूजन हुआ कि एक्चुअली किस तरफ को होगी, कितनी मैग्नीट्यूड के साथ होगी, तो ये सारी चीजें बताने में प्रॉब्लम आई। तो उसको दूर किया बायट और सावर्ट, अभी आगे बताएंगे कौन होते, दो साइंटिस्ट थे, उनके पास कोई काम नहीं था, जैसे इनके पास कोई काम नहीं था। तो जल्दी से ये लिख डालो और डायग्राम बना लो और इसके बारे में लिख लो पॉज करके। ठीक है, आई होप सबने पॉज करके बना लिया होगा। अब नेक्स्ट हेडिंग हम लोग डालेंगे, बायट सावर्ट लॉ। देखो ऐसा होता है, किसी एक ने काम चालू किया, अब बाकी लोग बस उसको टीप देते हैं। ठीक है, ऑस्टर्ड ने बड़ी मेहनत करके ये चीज निकाली कि भाई मैग्नेटिक फील्ड होगी, लेकिन जो कमियां थी, जो ड्रॉबैक्स थे, वो कैसे दूर करें। तो देखो भाई क्या किया, नेक्स्ट हेडिंग है बायट सावर्ट लॉ। तो भाई उसी साल, सेम साल की बात है, इन्होंने कहा अरे उसने इतना काम कर लिया, हम भी टिप देंगे। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा, एप्पल जब कोई चीज़ चुराता है एंड्रॉयड से तो उसको कई साल लगते हैं। जो चीज़ 2012 में थी एंड्रॉयड में, वो एप्पल 2015 में, 15 भी नहीं, 18 में या शायद 19 में लेके आया था। हाँ, फेस अनलॉक वगैरह, भले ही उन्होंने बेटर तरीके से दिया हो, वर्स दिया, नॉट डिबेटिंग अबाउट दैट, लेकिन हाँ चुराया बहुत टाइम लगा। और वही चीज अगर हम लोग बात करें शाओमी और रेडमी की, तो सैमसंग कोई चीज निकालता है तो शाओमी विद इन 10-20 डेज निकाल लेता, विद इन द सेम ईयर। वही काम इन्होंने किया। बायट और सावर्ट दो साइंटिस्ट, पता नहीं क्या थे, कुछ भी थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बड़ा आसान से तरीके से कहा कि भाई जो कमियां हैं, जो ड्रॉबैक्स हैं ऑस्टर्ड वाली, वो हमने पूरी कर दी। और कैसे पूरी करी तो देख लो। ओके, तो इसमें देखने वाली बात यह है, बायट सावर्ट लॉ में इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एलिमेंट ले लिया, एक करंट कैरिंग वायर। ठीक है, बहुत लंबा वायर हो सकता है, इनफाइनाइटली लॉन्ग, नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट। हमने एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया इसमें। ठीक है, एक छोटा सा
एलिमेंट, इस एलिमेंट की लेंथ मान ली dl, ठीक। और जो करंट जा रहा था यहां किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक है, ऐसे मान लो ये था I, बहुत आसान। dl, अभी सिर्फ इतना बनाओ सब लोग, एक dl एलिमेंट है और ये I करंट को कैरी कर रहा है, ठीक है। जल्दी से बना लो, अगर छूट जाए तो बैक करके पॉज कर लो। और इन्होंने कहा इस करंट की वजह से यहां कहीं पे हमने अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो क्लास 10 में तुमने राइट हैंड रूल मैक्सवेल का पढ़ा होगा कि करंट को अंगूठा दिखाओ, ठीक, इधर को करंट जा रहा है ना, तो अंदर को यहां मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी ऐसे। और यही चीज अगर इस तरफ को दिखाओगे ऐसे, अगर ये करंट है, ठीक है, रेड कलर से तो रेड से ही ले लेते हैं, अगर ये करंट है तो इसको पकड़ोगे तो यहां बाहर को आएगी और इधर देखोगे तो यहां अंदर को आएगी। तो इस तरफ भी अगर हम निकालें, ठीक, तो यहां पे अंदर को आएगी, अंदर को डॉट से दिखाते हैं, सॉरी बाहर आते हुए को डॉट से दिखाते हैं, अंदर जाते हुए एक्स से दिखाते हैं, ठीक है। एक्स मतलब यहां मैं लिख देता हूं अगर तुम लोग भूल गए हो, अंदर, ठीक है, इनवर्ड्स, और आउटवर्ड्स ये हो गया बाहर। बहुत आसान, कुछ भी ऐसा नहीं जो हमको ना समझ में आ रहा हो। अच्छा एक और चीज भाई, जो एंगल इस तरफ माना है हमने थीटा मान लेते हैं उसको, वही एंगल इस तरफ भी हमने माना है। तो हाँ, ये कह सकते हैं कि थीटा एंगल अगर राइट साइड है तो डायरेक्शन इधर है, थीटा एंगल अगर लेफ्ट साइड है तो डायरेक्शन बाहर है, ठीक है। और छोटा सा एलिमेंट माना है dl, तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी हमने छोटी सी मान ली है db, बहुत सिंपल एकदम। यहां पे भी db है, ठीक है, छोटा सा एलिमेंट, छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड, और अलग अलग नाम भी दे दो। इस पॉइंट को दूसरे कलर से दे देते हैं, ग्रीन से दे देते हैं। ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q, ठीक है, एकदम सिंपल। जल्दी से डायग्राम बना लो तो हम लोग आगे पढ़ें। और ये जो वेक्टर है ना, ये वाला, इसको भी हमने नाम दे दिया है, ये वेक्टर है वेक्टर R, ठीक, ये भी वेक्टर R, अभी फिलहाल उसी में वेक्टर R लिख लो। जल्दी से इसको बना लो, पॉज कर लो। अब इन्होंने देखो बनाया क्या, पॉज कर लेना, बाद में बैक करके, बहुत आसान है। ब्लू कलर से नहीं लिखा तो हम ब्लू से लिखेंगे। इन्होंने कहा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है, dB, ये हो जाएगी, ये एक एलिमेंट हो गया I टाइम्स dl, ठीक है, इसको यहां पे हम लिख लेते हैं एक साथ, I टाइम्स dl, ये भी एक वेक्टर हो गया dl, ठीक। अब देखो करंट वेक्टर नहीं है, लेकिन हमने वेक्टर को कन्वर्ट कर दिया dl एलिमेंट के साथ, तो अब ये करंट एलिमेंट कह सकते हैं इसको। तो I dl क्रॉस r, ये वाला वेक्टर, ठीक है, I क्रॉस r अपॉन r का क्यूब, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड इसके प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, है ना, इक्वल नहीं होगी। तो बस इतना कहा इन्होंने। तो अब हमको मैग्नीट्यूड मिल गया कि अगर dB छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड है तो इट विल बी प्रोपोर्शनल टू I टाइम्स, ठीक है, तुम चाहो तो इसको I को बाहर भी ले सकते हो, इट्स ऑल्सो फाइन, ठीक है, I टाइम्स dl क्रॉस r अपॉन r का क्यूब, ठीक है, वही r है, वेक्टर r का मैग्नीट्यूड है। और अगर हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं, भाई ये प्रोपोर्शनैलिटी से हमको दुश्मनी है, तो हम बुलाएंगे कांस्टेंट को, तो dB जो होगा ये हो जाएगा इक्वल टू, लगाएंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जैसे वहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन था, ध्यान देना यहां पे भी 4 पाई है, वहां पे भी 4 पाई था, कुछ खास डिफरेंस नहीं आया है। I टाइम्स dl क्रॉस r, ये वेक्टर प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट वही जो बचपन में हमने ठीक से नहीं पढ़ा था तुम लोगों ने, अपॉन r क्यूब। तो ये बन गया हमारा बायट सावर्ट लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म, इसको जल्दी से नोट कर लो। और फिर a क्रॉस b की वैल्यू तो तुम्हें निकालनी आती है, ab साइन थीटा इंटू एन कैप, ठीक है, तो डायरेक्शन तो हमें पता है एन कैप ये होगा, तो एन कैप लिखो ना लिखो, तो इसको अब हम मैं रेड कलर से लिख देता हूं ताकि डिफरेंशिएट रहे। तो dB इक्वल्स, ध्यान से देखना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, a क्रॉस b होता है ab साइन थीटा, तो ये हो जाएगा I dl
साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब बड़ा कंफ्यूजन कि सर अभी तो यहां क्रॉस आर था, नीचे आर क्यूब था, तो आई डीएल क्रॉस आर क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा, और आर से आर क्यूब कट गया, नीचे बचा आर स्क्वायर। बहुत सिंपल एकदम। फिर से एक बार, आई डीएल क्रॉस आर, देखो मैं यहां पे लिख देता हूं यहां पे, ठीक है। तो डी बी इक्वल्स, ये ना लिखो तो भी चलेगा अभी जो मैं लिख रहा हूं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ए क्रॉस बी, तो ये हो जाएगा आई डीएल आर साइन थीटा, ए बी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, स्क्वायर सॉरी आर क्यूब था ना यहाँ पे, तो क्यूब से ये कैंसिल, तो बस वही वैल्यू आ गई। ये ना भी लिखो तो भी चलेगा, जल्दी से इसको नोट कर लो, बहुत आसान है, कुछ भी कठिन नहीं है। और अगर तुम लोगों को बी निकालना हो भाई, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको निकालते कैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो बी हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी बी, बस यहां पे इंटीग्रेशन लगाते जाएंगे और फिर वही स्मॉल मिलाते जाओ, मतलब स्मॉल एलिमेंट मिलाते जाओ, लार्ज मतलब लार्ज एलिमेंट बनाते जाओ, बस वही काम करना है, हमें कुछ खास इसमें नहीं करना है। तो इसको जल्दी से नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो, है ना, क्यों फालतू में यहाँ पे स्टोरेज बर्बाद करूं जो कि फ्री है। ठीक है, जल्दी से पॉज करके इसको नोट कर लो। फिर हम लोग लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट। तो मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट जो होती है वो होती है बी से दिखाते हैं इसको, ठीक है। मैग्नेट, तुम लोग को याद है वो 10 में पढ़ा था FBI और MBI वाला, तो ये वही बी है, इसीलिए बी पढ़ाते हैं तब, ताकि जो बदनसीब लोग साइंस लेना उसे सब याद रखें। तो ऐसा यूनिट होती है टेस्ला, ठीक है। जो लोग क्लैश ऑफ क्लैन खेलते हैं उनको हिडन टेस्ला पता होगा, जो इलॉन मस्क को फॉलो करते हैं उन्हें टेस्ला मोटर्स पता होगा, उन दोनों का इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इट वॉज नेम्ड आफ्टर निकोला टेस्ला, हु वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट पर्सन्स टू एवर लिव, ठीक है। बहुत ज्यादा अच्छा बंदा था जहां तक मैंने पढ़ा है। तो भाई टेस्ला की बात करते हैं, जल्दी से इसको लिख लो। और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की बात करें तो ये जो लिखा है ना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसका मतलब होता है 10 की पावर -7 टेस्ला, ठीक है। और अगर पूरी वैल्यू निकालो तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है, ऐसे निकलता है भाई। बी की वैल्यू हो गई टेस्ला, एम्पियर, मीटर, मीटर स्क्वायर, तो सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, सॉरी ये एम ऐसे नहीं आएगा ना, देखो कैसे आएगा, मैं निकाल देता हूं। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को निकालना है, तो इसको इक्वल टू करोगे तो टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर ऊपर आ गया, अपॉन मीटर इंटू एम्पियर, ठीक है। तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। 4 पाई ना भी लिखो तो सिर्फ म्यू नॉट का एसआई यूनिट, और इस पूरे की वैल्यू निकालोगे तो 10 की पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये आएगा। जल्दी से इसको नोट कर लो। ठीक है, और इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड की और भी एसआई यूनिट होती है, तो वो भी हम लोग लिख लेते हैं। यहां पे ग्रीन से लिख देता हूं। तो ध्यान से देखो, एक टेस्ला होता है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर एक साइंटिस्ट है, उनके नाम पे भी एक ऐसा यूनिट रख दी गई है। बस आज का लास्ट टॉपिक है, डोंट वरी, ज्यादा खून नहीं पिएंगे तुम लोग के। 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। और एक ऐसा यूनिट होती है 1 न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर। ठीक, तो एक टेस्ला लिखो, ये लिखो, ये लिखो, सब एक ही चीज है, याद रखनी चाहिए। वही चीजें पढ़ा रहा हूं जो सीबीएसई ने हटाई नहीं है। ठीक है, इस चैप्टर से साइक्लोट्रॉन हट गया, जो वैसे भी अब बहुत कम पूछा जाता है, हमारे टाइम पे पूछा जाता था, है ना। तो अगर टाइम वैसे तो नहीं बचेगा और किसी को पढ़ना हो, बहुत जोर से आया हो, तो फिर पढ़ा देंगे, डोंट वरी। अभी सिर्फ ये वाला पार्ट जल्दी से नोट कर लो पॉज करके। और बच्चों, थोड़ा सा एक चीज़ डिस्कस करनी है। आई एम फीलिंग सम मेडिकल इश्यूज, जिसकी वजह से मैं लाइव क्लास नहीं ले रहा हूँ। आई एम लाइक वेरी मच अवे फ्रॉम द गैजेट्स। लेफ्ट आई में कुछ सम सीरियस प्रॉब्लम, जिसकी वजह से बहुत आराम करना पड़ रहा है, एंड इट्स एक्चुअली सीरियस। तो इस वजह से अभी मैं कुछ दिन लेक्चर रिकॉर्ड करके आई विल बी अपलोडिंग इट, यू कैन वॉच इट वेरी इजीली। ठीक है, और अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो यू कैन फील
फ्री टू कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम, राइट। तो ये पॉज कर लो, लिख लो, और वी विल कंटिन्यू इट डे आफ्टर टुमारो। कल तुम लोगों को इसका एक कोशिश करेंगे, वैसे तो इसका नहीं पर पीछे का एक असाइनमेंट दे दें, है ना। तो विल एंड द क्लास राइट नाउ एंड विल कंटिन्यू इट टुमारो, राइट। टुमारो मीन्स नेक्स्ट वर्किंग डे।